साथियों नमस्कार, मैं कौस्तुभ उपाध्याय। प्रखर खबर में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत आज देश भर में जिन 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग हुई, उनमें यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। दोस्तों, वैसे तो किसी भी चरण की वोटिंग की खबर में सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात यह होती है कि आखिर कितने प्रतिशत वोट पड़े, लेकिन अपनी इस खबर में हम इस बात का कतई कोई जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 4 चरणों में वोटिंग के फाइनल आंकड़ों में चुनाव आयोग की ओर से जिस तरह का हेर-फेर और या भारी अंतर देखने को मिला है, उससे वोटिंग का फाइनल फिगर अपने आप में बहुत प्रासंगिक नहीं रह गया है और इसे अब संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। मतदान के 10-10 दिन बाद तक चुनाव आयोग वोटिंग के फाइनल आंकड़े नहीं दे पा रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें 1% का नहीं बल्कि 5% तक का बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है और कुछ एक सीटों जैसे कि महाराष्ट्र की चंद्रपुर सीट में तो 10% तक का अंतर देखने को मिला। वोटिंग के फाइनल फिगर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी को देखते हुए ये आंकड़े अपने आप में बहुत बड़े संदेह के घेरे में आ गए हैं, जिसे लेके अब सुप्रीम कोर्ट तक में सवाल उठ चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव आयोग न जाने किसके इशारे पे ये जोड़ तोड़ करने में अब भी जुटा हुआ है। इसके चलते अब इस बात को लेकर आशंका जताई जाने लगी है कि सारे पैतरे आजमाने के बावजूद अगर भाजपा को बहुमत नहीं मिलता है तो इस बार चुनाव के नतीजों में भारी हेरफेर देखने को मिल सकता है। बहरहाल, हम लौटते हैं 5वें चरण की वोटिंग पर। तो इसकी सबसे खास बात यह है कि इस फेज के तहत जिन 49 सीटों पर वोट डाले गए हैं, उनमें से 41 सीटें पिछले चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के कब्जे में थी। 5वें चरण की इन 49 सीटों में सबसे ज्यादा 14 सीटें यूपी में ही हैं, जिनमें से राहुल गांधी की रायबरेली, स्मृति ईरानी की अमेठी और राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट जैसी हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। इसके अलावा महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह का बेटा करण शरण सिंह कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ रहा है। यूपी से मिल रही जमीनी रिपोर्टों के मुताबिक शुरुआती 4 चरणों में भाजपा की दाल पतली करने के बाद मतदाताओं ने अब 5वें चरण में भी उसका आटा गीला कर दिया है। मतदाताओं के इस बदले हुए रुख से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में वो यूपी में खुला खेल फर्रुखाबादी खेलने के मूड में आती दिख रही है और उसकी उम्मीदें शायद अब ईवीएम की सेटिंग और जोड़ तोड़ पर ही ज्यादा निर्भर हो गई हैं। ऐसा केवल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज 5वें चरण की वोटिंग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खराबी की बड़े पैमाने पर आई खबरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज रायबरेली में राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र में देखने को मिली, जहां कई पोलिंग स्टेशनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब होने की खबरें आईं। इसके अलावा कुछ केंद्रों पे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधियों से झगड़ा करने और मतदाताओं को वोट देने से रोकने की भी शिकायतें सामने आई हैं। नाम है भैया आपका? आशुतोष मौर्य। क्या मामला है? सर, हम लोग पर्ची काट रहे थे, कुछ लोग आए और सारे बस्ता उठाए और लेके चल गए। यही बोले थे कि खाते किसी को बजाते किसी को। कौन सा गांव है ये? बेला टकई। तो पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ जी, जो हेल्पलाइन नंबर था उस पर फ़ोन कर दिया गया। तो मौके पर पुलिस पहुंची? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी तक नहीं पहुंची। कांग्रेस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स यानी कि ट्विटर पर अपने ट्विटर हैंडल से कई बूथों पर ईवीएम खराब होने की बूथवार सूची जारी की है। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झगड़े का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी जब रायबरेली के बेला खरा पोलिंग स्टेशन पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे तो वहां तो कई वोटरों ने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें रोके जाने और धमकाने की शिकायत दर्ज की, जिसके बाद राहुल गांधी ने वहां मौजूद अधिकारियों से बात की और इस मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।
चुनावी आचार संहिता के खुल्लम खुल्ला उल्लंघन का एक बड़ा मामला प्रयागराज से सटे कौशाम्बी सीट से भी सामने आया, जहां भाजपा के उम्मीदवार विनोद सोनकर अपनी सदरी पे अपनी पार्टी भाजपा का चुनाव चिन्ह यानी सफेद कमल लगाकर पोलिंग स्टेशन में घुस गए। नियमों के ऐसे गंभीर उल्लंघन के मामलों में कई बार प्रत्याशी की उम्मीदवारी तक रद्द कर दी जाती है। बहरहाल इसकी सूचना केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केंचुआ को दे दी गई है और अब ये देखना है कि केंचुआ क्या भाजपा प्रत्याशी पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाता है। जी हाँ, चुनाव आयोग के हालिया चाल चलन को देखते हुए ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक हो गया है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही और अंत में आप सबसे एक बार फिर वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ताज़ा तरीन खबरों, न्यूज़ एनालिसिस और अपडेट्स के लिए झटपट लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना न्यूज़ एनालिसिस चैनल प्रखर खबर। और दोस्तों, अपने कमेंट्स के जरिए अपने विचार हमें बताइए, अपनी राय दीजिए। आपके सुझावों का हमें है बेसब्री से इंतज़ार। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।